बिग बॉस वीकेंड का वार। चलिए जानते हैं कि भाई कल के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया गया। सबसे ज़रूरी बात तो ये करनी बड़ी दिलचस्प है कि भैया मुनावर की लाइफ में तूफान मचाने के लिए कोई तो घर के अंदर आ रहा है, और उसके आने से अब घर का जो माहौल होगा वो कैसा होने वाला है, ये बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ईशा, समर्थ, अभिषेक इनके बीच में एक ट्रायो बना था, और जब समर्थ की एंट्री हुई थी शो में, तो भाई वो लोग बहुत मज़े ले रहे थे, लोग बहुत पंगे कर रहे थे, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। लेकिन अभी जब मुनावर के साथ वही सेम चीज़ हो रही है, तो क्या चीज़ें होंगी, कैसी होंगी, लोग कैसे बिहेव करेंगे, मनारा का रिएक्शन क्या होगा, अंकिता, अविकी, अभिषेक, सबका रिएक्शन कैसा होगा, मुनावर का खुद का रिएक्शन कैसा होगा कि भाई ये क्या हो गया बिग बॉस, ये तुमने क्या कर दिया। क्योंकि वो लड़की जो है बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रही है कि भैया ये तो शो में आने से पहले तक मेरे साथ थे और मेरे से कह रहे थे कि हम तुम तो वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो भैया अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि घर के अंदर आने के बाद ये कह रहे हैं कि आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड। और कमिटेड वो किसके साथ है वो भी हम सभी को पता है। तो ये बीच में कैसे आ गई, यानी कि ये जो मामला है ये पूरा का पूरा डबल डेट का मामला है। कि मतलब वो तो लड़की है ही, जो नाजिला है ना, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर मुनावर के साथ कोई भी इनका इंटरेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो उससे रिलेटेड बात कर रही है। और ऑब्वियसली जब वो शो में आ रही है तो कुछ तो ऐसी बात होगी तभी वो आ रही है, नहीं तो ऐसे हवाई बातों पे बिग बॉस तो नहीं लेके आएगा। बिग बॉस ने भी पूरी रिसर्च करी होगी, जाना होगा, समझा होगा, उसके बाद ही लेके आ रहा है। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि मुनावर का रिएक्शन कैसा आता है। आज हमने एपिसोड्स में भी देखा कि मुनावर बड़े शांत से थे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ सही कहाँ गलत, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे रिएक्शन दूँ, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मनारा चोपड़ा की दाद देनी पड़ेगी, भाई मनारा आज पूरे टाइम मुनावर के साथ ही, हालांकि मुनावर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि उसको मनारा से कोई बात करनी है, लेकिन फिर भी मनारा अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रही थी, और उसको था कि भाई मुनावर मेरे से बात कर ले। अब वो चाहे चाय का बहाना हो, मुनावर मैंने तेरे लिए चाय बनाई है तो तू चाय क्यों नहीं पिएगा, तू पी लेना, एक सिप ले ले प्लीज़ मुनावर। तो वो चाय का बहाना हो, या फिर रात में जब सोने के टाइम वो आती है, तू सो गया क्या, तू अभी सो रहा है, ठीक है तू सो जा, मैं कल बात कर लेती हूँ तेरे से। हालांकि उसको बात तो सुबह से करनी है, लेकिन मुनावर है तो वो अपने किसी अलग ही ट्रिप पे है, और उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि मनारा क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्या समझा रही है। और मनारा अब चाहे गेम के लिए कर रही हो ये सारी चीज़ें, चाहे उसको ये लग रहा हो कि भाई मुनावर कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो उससे दोस्ती बनाए रखे, इसके लिए कर रही हो, लेकिन भाई कर तो रही थी, वो कंटिन्यू मुनावर के साथ थी। और अनुराग जो कि खान चांदी के जाने के बाद बिल्कुल टूटते हुए से नजर आए, रोते हुए से नजर आए, वो अनुराग को भी संभालती हुई मनारा चोपड़ा नजर तो आई कहीं ना कहीं। हालांकि अब मनारा अनुराग और मुनावर इन्हीं दोनों के साथ दिखती है, और किसी और के साथ नहीं दिखती है। तो बहुत से लोग का ये भी मानना है कि ये जो दोस्ती है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनारा को कहीं ना कहीं पता है कि जो फैन फॉलोइंग है वो अनुराग की भी बड़ी तगड़ी वाली है, और जो मुनावर की है वो भी बड़ी तगड़ी वाली है। तो इन दोनों के बीच में रहो तो लोग अटेंशन तो देंगे ही, और कहीं ना कहीं वोटिंग आपको भी आएगी ही आएगी। मनारा तुम्हारा गेम भी अच्छा हो, वो अब नेगेटिव है पॉजिटिव है वो हमें नहीं पता, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन गेम तो तुम्हारा भी अच्छा है, क्योंकि तुम कंटिन्यू कुछ ना कुछ करती रहती हो शो के अंदर, चाहे वो बिचिंग हो गई, चाहे वो आड़े टेढ़े मुंह बनाने हो गए, करती तो तुम रहती हो। तो लोग तुमसे क्या कहते हैं, लव कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो मनारा चोपड़ा इस सीजन में है।
हालांकि बिग बॉस के बैशिंग के बाद जिस तरीके से सलमान खान ने बैश किया मनारा को, उसके बाद से मनारा थोड़ी सी शांत सी हो गई है, थोड़े वो अलग जोन में चली गई है। उसको लगता है कि भाई अब जब इतनी टांग खिंचाई हो रही है तो मैं फालतू के इतने कंटेंट ना दे करके मैं 1-to-1 लोगों से बात करती हूँ, और उस कंटेंट में लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, बिग बॉस को भी मज़ा नहीं आ रहा, और बिग बॉस भी इसीलिए मनारा के क्लिप्स बड़े कम दिखाते हैं। तो ये रही बात। भाई खानजादी का एविक्शन हो गया। भाई खानजादी का जो एविक्शन हुआ है वो इसलिए हुआ कि घर में सबसे कम वोट्स खानजादी को मिले थे, नील, विकी, अभिषेक और खानजादी में से। तो चलो एक साइड को हम मान भी लेते हैं कि खानजादी को वोटों की कमी की वजह से बाहर निकाला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खानजादी तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, और जितना उस लड़की को टारगेट किया गया है जब से वो घर के अंदर आई, आप सबको याद होगा कि डे 1 से सलमान खान ने भी पता नहीं क्यों एक अलग सा ही उसके लिए परसेप्शन अपने मन में बना के रखा हुआ था। मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया कि सलमान खान ने एक बार उसको डांटा था, खानजादी तुम चुप नहीं हो सकती क्या, फिर एक बार अगले वीकेंड के वार पे डांटा था, फिर डांटा था, फिर डांटा था। तो कंटिन्यू जो उसको डांट पड़ी है ना सलमान खान से, उससे वो ज़्यादा टूटी। उसके बाद एक चीज़ और थी, जो दिवाली वाली पार्टी थी उस टाइम जो अभिषेक ने उसकी बैशिंग करी, उससे वो और ज़्यादा टूट गए, और फिर सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए, और खानजादी टूटती हुई सी हमें नजर आई, और डे बाय डे वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हालांकि लास्ट के टाइम पे वो अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर भी वही है कि बिग बॉस को उसको निकालना था, तो बिग बॉस ने उसको निकाल दिया। अगर बिग बॉस चाहते उसको रखना तो किसी न किसी बहाने से भैया नील को निकाल देते। नील कर क्या रहा है बिग बॉस घर के अंदर, जरा हमें भी समझा दो। बिग बॉस इज माई गॉड ओवर ही है, बिग बॉस इज माई गॉड ओवर ही है। मतलब इतने सीजन्स हमने भी देखे हैं, ऐसा कंटेस्टेंट नहीं देखा जो बिग बॉस को इतने दिलो जान से चाहता है, और उसने भगवान ही बना दिया बिग बॉस को कि भैया तुम ही भगवान हो हमारे। तो नील वो करता हुआ सा नजर है, बाकी मुझे और कुछ भी करता हुआ नील नज़र तो नहीं आता है। हाँ, वो ले दे के अंकिता से, विकी से लड़ाई कर लेता है। मतलब ये देखो आप, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि ऐश्वर्या और नील, इनकी किसी से कोई फाइट नहीं है, लेकिन जब अंकिता और विकी की बारी आती है तो भाई ये क्या गला फाड़ फाड़ के लड़ते हैं दोनों मियाँ बीवी। और नील का तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब विकी अगर कोई नॉर्मल से भी बात कर रहा होता है तो नील उसमें आके, विकी तू ये नहीं बोलेगा, विकी तू ये नहीं बोलेगा, विकी तू मेरा नाम नहीं लेगा। अरे भाई नील, एक्टिंग करना बंद कर दो। तुम्हारी एक्टिंग दिखती है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग भी करो तो ऐसी वाली करो कि नज़र ना आए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें समझ में आई। हालांकि घर के अंदर भारती आई थी, और घर के अंदर भारती ने आके जिस तरीके से मनारा के एक्सप्रेशन के बारे में बात की, वो भी बड़ी देखने वाली बात थी कि मनारा तुम एक लाइन पे 150 एक्सप्रेशन दिखाती हो। और ये हम सबको भी पता है कि भाई मनारा के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बड़े ही कीमती होते हैं। मतलब जितने वो एक्सप्रेशन बनाती हो भाई साहब, तो वो मेरे को थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगा कि चलो ठीक है। और मुनावर को ये कहा गया कि मुनावर कितनी सैड स्टोरीज बेचोगे अपनी, बंद करो अपनी सैड स्टोरी। मतलब एक सरकाइज्म के लेवल में बोला भारती ने, लेकिन वो इसीलिए था कि भाई अब बंद कर दो अपनी सैड वाली स्टोरी, हम सभी को पता है। तो मुनावर की स्टोरी देखो, इंटरेस्टिंग तब लगती ना जब हमें नहीं पता होती, क्योंकि हम पिछला शो देख चुके हैं, वहाँ पे हमने देख रखा है कि मुनावर की पूरी स्टोरी क्या है, मुनावर कैसे क्या कुछ हुआ था उसकी लाइफ में। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है मुनावर, हो गई सबकी स्टोरी है, लेकिन तुम भी अब चुप हो जाओ, मत बताओ इतनी स्टोरी अपनी। विकी भैया को भारती ने बोला कि विकी तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, पसंद आते हो। तो ये देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, विकी को जितना तोड़ने की कोशिश की गई है उतना तो शायद ही किसी कंटेस्टेंट को की गई होगी। हालांकि आजकल तो बिग बॉस भी नहीं बोलते विकी भैया क्या कर रहे हो, विकी भैया किसके कान भरे आपने, विकी भैया किसको मैनिपुलेट किया आपने। बिग बॉस ने भी अब बोलना बंद कर दिया पिछले 2 हफ्ते से, अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो। नहीं तो उसके पहले तक
सलमान सर, विकी, बिग बॉस, सब ने मिल के विकी को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हैट्स ऑफ है बंदे को कि भाई तू क्या कमाल का बंदा है। अरुण से जिस तरीके से विकी मतलब वन लाइनर बोलता है, जा अरुण 2 दिन से कैसा चल रहा है गेम, 2 दिन ही से तो खेल रहा है ना, उसके पहले तो सो रहा था, अभी 2 दिन से जागा है तो अच्छा लग रहा होगा तुझे भी। तो भैया अरुण की जिस तरीके से क्लास लेता है विकी, हालांकि अरुण भी लग लग के आके विकी के ही गले पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है विकी को देख करके। ये बात अलग है कि मेकर्स ही नहीं चाहते विकी के गेम को इम्प्रूव करना, अदरवाइज विकी टॉप 5 का कंटेस्टेंट तो है, ये मुझे ऐसा लगता है। वहीं पे अंकिता लोखंडे के बारे में भी भारती ने ये कहा कि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अंकिता अपने जो भी डॉक्टर्स आते हैं उनसे ले ही लेगी। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई, मतलब अंकिता को उसने इन्फॉर्मेशन जो दी थी, ठीक है हम मानते हैं कि चलो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलना गलत है, लेकिन भारती आके क्या बोल के गई लोगों को? भारती ने यही तो कहा ना, आप लोग बड़े अच्छे दिख रहे हो, लोग आपको बड़ा प्यार कर रहे हैं, आप लोग ढेर सारा काम करने वाले हो। तो सेम यही वाली इंफॉर्मेशन तो अंकिता की भी उसने दी थी, तो फिर अंकिता के लिए इतनी बड़ी बैशिंग की ये, और भारती वही इंफॉर्मेशन इजीली आके दे के चली गई, तो उसके लिए कोई बैशिंग नहीं, भारती की बैशिंग कर देते कि भारती तुम ऐसे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकती हो, लेकिन नहीं, वो भारती थी। तो वही बात है कि बिग बॉस जब जिस चीज़ को जिस तरीके से दिखाना चाहता है वो उस चीज़ को उसी तरीके से दिखाएगा। और एक वो स्क्रीन वाला टास्क हुआ घर के अंदर, जो रिंकू जी ने कुछ बातें अंकिता के लिए कही थी, हालांकि अंकिता समझ नहीं पाई 2 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में उसे पता चल गया कि भाई ये तो रिंकू जी हैं। उसने कहा कि अच्छा रिंकू जी आप हो, अरे रिंकू जी मुंह पे बोल देती ना, पीठ पीछे बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो वो मुझे काफ़ी सही लगा कि रिंकू जी आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो लेकिन पीठ पीछे करती हो। अगर आपको अंकिता नहीं पसंद है तो आप मुंह पे बोलो ना कि अंकिता तुम मुझे फेक लगती हो, अंकिता तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। रिंकू को ना अंकिता पसंद है ना विकी पसंद है, लेकिन फिर भी वो उनके मुंह पे ना बोल के पीठ पीछे बोलती हैं। तो देखो पीठ पीछे बोलना तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है ना रिंकू जी, तो आपको मुंह पे बोलना चाहिए। वहीं पे विकी वाली लाइन भी दिखाएगी कि विकी ने अभिषेक के लिए जो बोला था खानजादी को कि खानजादी देख ले एक लड़की यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करती है तो तू थोड़ा सोच समझ के कर। अभिषेक हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पहले अंकिता को करने की कोशिश की, फिर विकी के पास गया और कहीं ना कहीं विकी ही वो बंदा था, लेकिन विकी वहाँ पे भी देखो मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब ये बात अलग है कि अभिषेक मैनिपुलेट हुआ नहीं वहाँ पे उसकी बातों से, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा समझ में। हालांकि अभिषेक को देखो अभी थोड़ी देर पहले वो खानजादी के लिए रो रहा था, अब यहाँ विकी से लड़ने लग गया कि तू अगर ऐसे बोलेगा, तू मेरे बारे में ये सारी बातें करेगा तो मैं भी फिर चुप नहीं रहने वाला हूँ। अभिषेक कभी तो किसी के सगे तो बन जाओ ना यार, मतलब हर टाइम गेम। मुनावर से भी जिस तरीके से लास्ट में तुम फाइट कर रहे थे वो भी ऐसा लग रहा था कि अगर तुम्हारी दोस्ती मुनावर के साथ इतनी ही अच्छी है तो दोस्ती को रख लो ना, किसी दोस्ती को तो रख लो, किसी रिश्ते को तो रख लो। हर रिश्ते में फाइट करनी ज़रूरी है, यहाँ मैं सही और गलत की बात नहीं कर रही, लेकिन ये बात मुझे लगती है कि किसी एक के तो सगे हो लो। अभिषेक गेम खेलना अच्छी बात है लेकिन एक दोस्ती बनानी बहुत ज़रूरी है अगर इस घर में रहना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हें बात करने के लिए फिर कोई ना कोई तो चाहिए ही होगा। हालांकि उसने आउरा के साथ आज कन्फेस किया कि भाई देखो इस वीक तो मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाला हूँ, तो अभिषेक अपना गेम पूरा पहचान चुका है कि मुझे अग्रेसन दिखाना है इस पूरे हफ्ते। तो इस हफ्ते अगर वो अग्रेसन दिखाता है तो आप लोग भी ऐसे सरप्राइज़ मत होइएगा कि अभिषेक को क्या हो गया। वहीं आने वाली हैं आयशा खान। अब आयशा खान जब आएंगी तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि कल सभी लोग वेट कर रहे थे कि आयशा खान आएंगी और कुछ तो धमाल मचाएंगी, लेकिन आयशा खान आई नहीं और कुछ भी धमाल मचाई नहीं। तो उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अब जो आयशा खान वाला एपिसोड है उसी के बारे में बात करेंगे, बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिखना।